हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कुछ नई मॉडल वर्ब्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की मॉडल वर्ब्स हैं हमारी मे, माइट, मे बी, माइट बी, मे हैव और माइट हैव। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसके पहले की जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, अगर आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उनका लिंक ले सकते हैं और वहां से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि मॉडल वर्ब्स की जब हम शुरुआत से प्रैक्टिस करते हैं तो हमें आगे की मॉडल वर्ब्स भी अच्छे से समझ आ जाती है। तो चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर की हमारी सबसे पहली मॉडल वर्ब है मे। मे का यूज सकता है सेंस के लिए किया जाता है, यानी किसी काम को करने के लिए सकता है, सकती है आदि वर्ड से हम उस सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो वहां हम मे का यूज करते हैं। जैसे शायद वह खाना खा सकता है, वह वहां जा सकता है, क्या मैं यह कर सकता हूं, तो वहां हम मे मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। अच्छा, मे मॉडल वर्ब का यूज 3 तरह के सेंटेंसेस बनाने में किया जाता है। पहला सेंटेंस होता है हमारा पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना के लिए। जहां किसी काम को करने की संभावना हो वहां हम मॉडल वर्ब मे का यूज करते हैं। या परमिशन, किसी से कोई परमिशन लेनी हो या किसी को कोई परमिशन देनी हो तो वहां भी हम मे का यूज कर सकते हैं। या फिर टू विश, किसी के लिए कोई शुभकामना करनी हो या किसी के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी हो तो वहां हम मे का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिए, मैं आपको एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझाती हूं। पहला सेंटेंस है मेरा, इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। शायद यानी कि पॉसिबिलिटी आ गई इसमें, तो इसका यूज करने के लिए हमने मे का यूज किया। दूसरा है ही मे प्ले चेस, शायद वह चेस खेल सकता है या वह चेस खेल सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसमें भी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। थर्ड है हमारा, अब देखिए परमिशन के लिए मैंने मे का यूज किस तरह से किया है। मे आई टॉक टू यू, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं, यहां मैंने परमिशन मांगी। अगर दूसरा कोई कहता है यू मे, तुम कर सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा परमिशन देना। तो परमिशन लेने या देने के लिए भी हम मे वर्ब का यूज कर सकते हैं। विश के लिए या किसी की कुछ होप के लिए हम मे वर्ड का यूज किस तरह से करते हैं, देखिए, मे यू पास द एग्जाम। मे यू पास द एग्जाम, इसका मतलब होता है कि भगवान करे तुम एग्जाम पास कर लो। जब हम किसी की विश करने के लिए मे से कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वहां हमें मे शब्द का सबसे पहले यानी कि शुरुआत में ही यूज करना पड़ता है। मे यू विन द मैच, भगवान करे तुम मैच जीत जाओ। या मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें या भगवान तुम्हारा भला करे। तो इस तरह से हम विश के लिए मे वर्ड का यूज शुरू में करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। दोबारा समझा देती हूं आपको यहां से। मे आई टॉक टू यू, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं, ये हो गया हमारा परमिशन के लिए। मे यू पास द एग्जाम्स, भगवान करे तुम एग्जाम पास कर लो। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सबसे पहले मे वर्ड को यूज करते हैं और बाद में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। मे यू विन द मैच, भगवान करे तुम मैच जीत जाओ। तो इस तरह से मे वर्ड का यूज हम विश करने के लिए, परमिशन देने या लेने के लिए और किसी काम की पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। दूसरा आता है हमारा माइट। माइट का यूज भी हम सकता है या सकता था दोनों सेंस में कर सकते हैं। यानी कि प्रेजेंट में भी हम माइट वर्ड का यूज कर सकते हैं और पास्ट में भी हम माइट शब्द का यूज कर सकते हैं। जो हमारी माइट मॉडल वर्ब है वो हमारी दोनों तरह से यूज हो सकती है। लेकिन माइट
मॉडल वर्ब हमारी सिर्फ पॉसिबिलिटी के लिए ही यूज होती है। इसका सिर्फ एक ही काम है कि यह सिर्फ पॉसिबिलिटी के लिए यूज होती है, परमिशन और विश के लिए नहीं। देखिए किस तरह से, इट माइट रेन यस्टरडे, इसमें हमने दिखाया आपको कि इट माइट रेन यस्टरडे, शायद कल बारिश हो सकती थी। अब इसको मैं अगर प्रेजेंट में बनाऊं तो मैं इसको इस तरह से भी बोल सकती हूं, इट माइट रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। तो मैं इसका प्रेजेंट और पास्ट दोनों में माइट वर्ड का यूज कर सकती हूं। दूसरा है हमारा ही माइट कम टू होम, शायद वह घर आ सकता है, इसमें भी पॉसिबिलिटी है, या वह घर आ सकता है, दोनों एक ही बात है, दोनों में ही पॉसिबिलिटी है। तो जहां पॉसिबिलिटी की बात हो वहां हम माइट वर्ड का यूज करते हैं। माइट का यूज हम केवल पॉसिबिलिटी के लिए ही करते हैं, यह मैंने आपको पहले भी बताया था। अच्छा, एक बात और, मे और माइट दोनों का यूज ही हम सकता है और सकता था के लिए करते हैं, लेकिन हमें कैसे ये पता होगा कि हमें कहां मे का यूज करना है और कहां माइट का यूज करना है? तो इसके लिए जो एक मेन डिफरेंस है वो ये है कि जहां ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, किसी काम को करने की ज्यादा संभावना हो, तो वहां हम मे का यूज करते हैं, और जहां किसी काम को करने की कम संभावना हो वहां हम माइट का यूज करते हैं। तो इस मे और माइट के कॉन्सेप्ट में सिर्फ यही एक इनमें दोनों में हल्का सा अंतर है कि जहां ज्यादा पॉसिबिलिटी हो वहां मे, और जहां कम पॉसिबिलिटी हो वहां हम माइट यूज करते हैं। बाकी दोनों एक ही काम के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए दोनों ही यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारी मॉडल वर्ब है मे बी या माइट बी। मे बी और माइट बी दोनों ही हमारी एक ही सेंस, पॉसिबिलिटी के लिए यूज होती है, लेकिन 3 तरह के सेंटेंसेस में हम इनका यूज कर सकते हैं। पहली है हमारी हो सकता है। हो सकता है वह वहां जाए, हो सकता है वह अपना काम खत्म कर ले, हो सकता है मैं पास हो जाऊं। दूसरा है किया जा सकता है, यह सवाल तुम्हारे द्वारा हल किया जा सकता है, तुम्हारे द्वारा चेस खेला जा सकता है। यानी कि मे और माइट के पैसिव वॉइस के रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और तीसरा है हमारा कर रहा होगा, वह इस काम को कर रहा होगा, यानी कि शायद वह जॉब देख रहा होगा, शायद वह स्कूल जा रहा होगा, शायद वह खाना खा रहा होगा। तो इसका यूज भी हम कर रहा होगा सेंस के लिए भी कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको ये समझा देती हूं। पहला है ही मे गो टू मेरठ, ही मे गो टू मेरठ, वह मेरठ जा सकता है, शायद वह मेरठ जा सकता है। अब हमने यहां मे का यूज किया क्योंकि यहां ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अच्छा, लेस पॉसिबिलिटी हो और तो हम किसका यूज करेंगे? माइट का। ही माइट गो टू मेरठ, शायद वह मेरठ जा सकता है। तो ये हमारा हो गया कम अगर संभावना है तो माइट, और अगर ज्यादा संभावना है तो मे। उसके बाद आता है हमारा ही मे बी एट शॉप, ही मे बी एट शॉप, वह दुकान पर हो सकता है, यानी कि शायद वह दुकान पर हो सकता है। शी माइट बी प्रेजेंट इन क्लास, वह क्लास में प्रेजेंट हो सकती है, या शायद वह क्लास में प्रेजेंट हो। वी मे बी सेंट टू लंदन, वी मे बी सेंट, हम लंदन भेजे जा सकते हैं। इसका कैसे हुआ? हम लंदन भेजे जा सकते हैं, किया जा सकता है किसी के द्वारा कोई काम। अच्छा, कर ही माइट बी लुकिंग फॉर जॉब, शायद वह जॉब देख रही होगी, ये कर रहा होगा के सेंस में हो गया। शी मे बी गोइंग होम, शायद वह घर जा रही होगी, यानी कि शायद वह अब घर जा रही होगी। ये हो गया हमारा मे बी और माइट बी का यूज। मे बी और माइट बी का यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, हो सकता है के सेंस के लिए, किया जा सकता है के सेंस के लिए, और कर रहा होगा के सेंस के लिए। फिर आता है हमारा मे हैव और माइट हैव। मे हैव और माइट हैव का यूज हम किसके लिए करते हैं?
कर सकता था या कर चुका है। पास्ट के लिए हम किसी काम को अगर हमें पास्ट में दिखाना हो कर सकता था या कर चुका है तो वहां हम यूज करेंगे मे हैव या माइट हैव। अब ये आपको देखना है कि आप मे हैव मोर पॉसिबिलिटी के लिए लगाएंगे या माइट हैव लेस पॉसिबिलिटी के लिए लगाएंगे, और इसका यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए ही करते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, शी मे हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। वह इस क्वेश्चन को सॉल्व्ड कर सकती थी या वह यह क्वेश्चन को सॉल्व्ड कर चुकी है। कर सकती थी, वैसे तो मे हैव का यूज कर सकता है के सेंस में ही आता है, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, कर चुका है या कर सकता था। कर सकता था। ही माइट हैव डन दिस वर्क। शायद वह यह काम कर सकता था। अगर मान लीजिए हम एक चीज को ही समझ लेते हैं तो बाकी तो फिर हमारा उसी तरीके से सारा कॉन्सेप्ट ही चलता रहता है। थर्ड है हमारा, यू मे हैव टॉट मी यस्टरडे। तुम मुझे कल पढ़ा सकते थे। अब देखिए यहां मोर पॉसिबिलिटी है तो मैंने मे लगाया। दूसरा सेंटेंस मैंने लिया, यू माइट हैव टॉट मी यस्टरडे। शायद तुम मुझे कल पढ़ा सकते थे, लेकिन यहां कम पॉसिबिलिटी के लिए मैंने माइट का यूज किया। तो मे और माइट में सिर्फ यही डिफरेंस है कि ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए मे और कम पॉसिबिलिटी के लिए माइट। लेकिन ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि कहीं लिखा हुआ ही हो कि ज्यादा पॉसिबिलिटी है या कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर किसी भी एक सेंटेंस को लीजिए, अब वो किसी की नजर में तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है लेकिन वो हमारी नजर में कम पॉसिबिलिटी है, तो हम ये कैसे जज करेंगे कि यहां हम मे लगाएं या माइट। तो दोनों सेंस के लिए ही हम मे या माइट दोनों वर्ड का ही यूज कर सकते हैं। अब देखिए मे या माइट का यूज हम एक सेंस के लिए और करते हैं। वो क्या है मैं आपको बता देती हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो में मस्ट मॉडल वर्ब का भी यूज बताया था कि जहां विल के लिए जरूर के सेंस में हम कोई यूज करते हैं तो वहां हम मस्ट का यूज करते हैं, लेकिन मे और माइट का यूज शायद के सेंस के लिए, फ्यूचर के लिए भी हम कर सकते हैं। यानी कि गा गी गे फ्यूचर के लिए हो गया, और जहां शायद का सेंस हो तो वहां हम विल की जगह मे या माइट यूज कर सकते हैं। जैसे ही विल गो देयर, इसकी हिंदी क्या हुई हमारी, वह वहां जाएगा। सिंपल फ्यूचर टेंस है, लेकिन अगर हम इसका यहां शायद वर्ड से इसका लिंक कर दें, इसको हम शायद शब्द से जोड़ दें, तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं विल की जगह, मे या माइट। ही मे या माइट गो देयर, यानी कि ही मे गो देयर या ही माइट गो देयर। शायद वह वहां जाएगा, तो इसका सेंस हमारा क्या हो जाएगा, शायद वह वहां जाएगा। और अगर हम इसमें ही मस्ट गो देयर ये बना देते हैं तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, वह वहां जरूर जाएगा। तो जरूर शब्द को अगर हमें बनाना है तो हम विल की जगह मस्ट यूज कर सकते हैं, और शायद से अगर हमें बनाना है तो वहां हम विल की जगह मे या माइट यूज कर सकते हैं। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि जहां फ्यूचर के लिए शायद वर्ड से अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना है तो वहां हम विल की जगह मे या माइट यूज कर सकते हैं। अब देखिए दूसरे सेंटेंसेस में भी इसको मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर देती हूं। दूसरा सेंटेंस है हमारा, शी विल बी स्लीपिंग, वह सो रही होगी। अब अगर मैं इसको बनाऊं कि शायद वह सो रही होगी, अगर मैं पॉसिबिलिटी से बनाऊं कि वो सो भी रही होगी या नहीं भी सो रही होगी, मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे बनाऊंगी इसको, शी मे या माइट बी स्लीपिंग, शायद वह सो रही होगी। अगर आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो आप इसकी पिछली वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद आता है हमारा, ही विल हैव रीड द बुक, वह किताब पढ़ चुका होगा। ये विल से बनाया मैंने, तो ये कौन सा बन गया, वह किताब पढ़ चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसको अगर मैं
शायद शब्द से बनाती हूं, यानी कि पॉसिबिलिटी से बनाती हूं, तो कैसे बनाऊंगी? ही मे हैव रीड द बुक या ही माइट हैव रीड द बुक। शायद वह किताब पढ़ चुका होगा। तो जहां कहीं हमें पॉसिबिलिटी के हिसाब से कोई सेंटेंस बनाना है फ्यूचर के लिए, तो वहां हम विल की जगह मे या माइट यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इन मॉडल वर्ब्स की प्रैक्टिस कराई। अगली वीडियो में कुछ और नई मॉडल वर्ब्स के साथ मिलते हैं, लेकिन मैं आपके फिर भी ये कहना चाहूंगी कि आप मेरी पिछली वीडियो को भी देखिए, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में कुछ और नई मॉडल वर्ब्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।